हेलो वर्गोस, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। वीकली रीडिंग है वर्गोस। 5 से लेके 11 सितंबर तक के लिए रीडिंग है। इसमें हम देखेंगे कि ये हफ्ता आपके लिए कैसी एनर्जी रहने वाली है और क्या ऑब्स्टिकल के साथ में डील कर रहे हो और क्या हिडन पोर्शन में आपको पता नहीं है और पता होना चाहिए। और ओके और आउटकम क्या निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके वर्गोस, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन एंड सन साइन ऑल्सो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके वर्गोस, और वर्गोस अगर आप लोग अपने डेलीज की रीडिंग, सोलमेट कनेक्शन रीडिंग या फिर पिका कार्ड रीडिंग देखना चाहते हो तो मेरे 3 और चैनल है, तो वहाँ पर जाके आप अपनी रीडिंग्स देख सकते हो। मेरे फर्स्ट चैनल का नाम है डेली टैरो वर्ल्ड करके, वहाँ पर मैं डेलीज़ की जनरल रीडिंग पोस्ट करती रहती हूँ। और दूसरे चैनल का नाम है सोलमेट कनेक्शन टैरो चैनल करके, वहाँ पर मैं सोलमेट कनेक्शन लव रीडिंग पोस्ट करती रहती हूँ। और तीसरे चैनल का नाम है गॉडेस पार्ट टैरो चैनल करके, वहाँ पर मैं पिक अ कार्ड रीडिंग पोस्ट करती हूँ। तो आपको जहाँ पर भी इंटरेस्ट लगता है तो वहाँ पर जाके आप अपनी रीडिंग्स देख सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके वीकली रीडिंग। ओके गाइस, कहीं ना कहीं मैं यही बोलना चाहूँगी गाइस, कहीं ना कहीं वर्गोस आप लोगों की लाइफ में ना कहीं चैलेंजेस सिचुएशन हैं। ओके, ऑब्स्टिकल्स हैं, या फिर हो सकता है बहुत ज़्यादा बाधाएं हैं, फाइट चल रही है, लाइफ से फाइट कर रहे हो या फिर अपनी लाइफ ज़िंदगी से फाइट कर रहे हो कि क्या लाइफ आ गई है बोल के। ओके, तो बट इस हफ्ते ना आप अपनी लाइफ में जो भी बाधाएं हैं, जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं, उससे आप राइज अप हो रहे हो। ओके, अपने आप पे भरोसा करके में भी कुछ लोग एक्शन ले रहे हैं, या फिर कुछ लोग हो सकता है कि एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं, फर्स्ट स्टेप ले रहे हैं, जस्ट लाइक अ फर्स्ट स्टेप ले रहे हैं। अगर कोई भी बाधाएं हैं तो अगर कुछ लोग कंफर्ट जोन में बैठे हुए थे तो मैं भी शायद वो कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हैं। ओके वर्गोस, कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हैं ताकि बहुत टाइम से मैं भी शायद कुछ लोग ना अपने आप में या कंफर्ट जोन में स्टेबल थे, बैठे हुए थे, रिस्क लेने से डरते थे। मैं भी शायद ये हफ्ता रिस्क ले रहे हैं, अपने आप पे भरोसा करके रिस्क ले रहे हैं ताकि उनको सॉल्यूशन भी दिखे और लाइफ में आगे भी बढ़े। ओके, क्योंकि यहाँ पर स्टार सीड का कार्ड है, तो व्हाट लाइट्स यू अप। ओके, बिहाइंड दैट सी स्टार सीड इज ऑल अबाउट गाइस, ऑब्जर्व करना है कि वेर इज़ योर अपॉर्चुनिटी बोल के, वेर इज़ योर अपॉर्चुनिटी, वेर इज़ योर आप अपने आप से क्वेश्चन कर रहे हो कि मैं अपनी लाइफ में क्या, कुछ लोग होता है ना कि कंफ्यूज हो, कुछ लोग स्टकनेस हो, कुछ लोग हो सकता है कि लाइफ में रास्ता नहीं दिख रहा कि कैसे अपनी लाइफ में कंप्लीशन करें, कैसे अपनी लाइफ में अपनी बाधाओं का सामना करें, कैसे अपनी लाइफ में नेगेटिविटी का सामना करें, ऑब्जर्व करते हुए दिख रहे हैं। ओके, एंड आफ्टर दैट सिस्टरहुड ऑफ द रोज़, ब्यूटी एंड डिवोशन, प्रिंसेस, मिस्टिक, टीचर में भी शायद हो सकता है कि देयर इज़ द गाइस सपोर्ट है आप लोगों की लाइफ में, बट देयर इज़ द अननोन टेरिटरी। तो यूनिवर्स, ये तीनों कार्ड में मैं यही बोलना चाहूँगी सी, यहाँ पर आपको पता नहीं है कि लाइफ में आगे क्या होने वाला है, मिस्टीरियस है। लाइफ की ब्यूटी को आप देख नहीं पा रहे हो, लाइफ के यूनिवर्स आपको कहाँ लेके जाना चाहते हैं वो आप देख नहीं पा रहे। तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, तो फेस कीजिए अपने उस नेगेटिविटी का, फेस कीजिए और देखने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। मे भी शायद हो सकता है कि अभी आप देख नहीं पा रहे हो, तो जस्ट रिस्क लीजिए अपनी लाइफ में, जहाँ पर भी आपको एक्शन लेना है लीजिए, ताकि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल सको और आप एक स्टेप आगे बढ़ के एटलीस्ट, बोलते ना कि गणपति जी आ रहे हैं सी, इसीलिए बोलना चाहूँगी कि वर्गोस रिस्क लीजिए ताकि आप अपनी इस नेगेटिविटी से बाहर निकल आ सको और यूनिवर्स आपको सोल्यूशन दे। ओके, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपनी नेगेटिविटी में स्टक हुए पड़े हुए हो। ओके, और आपको समझ में नहीं आ रहा कि इस स्टकनेस में से बाहर कैसे निकले बोल के। तो एंड देयर इज़ द यूनिवर्स आपको गाइड करे, यूज योर इंट्यूशन, सपोर्ट भी है आप लोगों के लाइफ में, लाइफ के प्रति। ओके, क्योंकि यहाँ पर
एयर एलिमेंट है, मे भी शायद हो सकता है कि योर वर्गो के और साइन हो, तो मे भी शायद कोई आपकी लाइफ में एयर साइन है जो आपको सपोर्ट करे। ओके वर्गोस, जेमिनीज, लिब्रा, सन, एक्वेरियस अपने इस नेगेटिविटी से बाहर निकलने के प्रति तो देखिएगा ज़रूर, क्योंकि आपकी माइंड में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस चल रहे हैं। तो गाइस मे भी शायद आप जहाँ पर भी आपकी फाइट चल रही है, माइंड में डिस्टर्बेंस चल रहे हैं, नेगेटिविटी चल रही है, तो इस हफ्ते में भी शायद आप एक्शन ले लो, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल जाओ, ताकि आप अपनी लाइफ में मे भी पहले रिस्क नहीं ले पा रहे थे तो अभी आप रिस्क ले लो। ओके, एंड थर्ड मैसेज है टाइम आउट डिस्ट्रैक्शन में भी शायद उससे बहुत ज़्यादा ये नेगेटिविटी की वजह से, बहुत ज़्यादा एंजाइटी की वजह से में भी शायद आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहे हो। ओके, अपने बिजी शेड्यूल से या फिर अपने आप में थोड़ा सा नेचर में जाइए, पीस लाने की कोशिश कीजिए, अपने आप में हील होने की कोशिश कीजिए ताकि आपको सोल्यूशन दिखे। ओके, बी ऑफ सर्विस, अच्छा, बी ऑफ सर्विस का इसमें भी शायद हो सकता है कि यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, सी जो भी आप लोगों के लिए करते हो मैं भी शायद अभी करना बंद कीजिए। ओके, थोड़ी देर अपने आप में टाइम स्पेंड कीजिए, अपने आप में पीस लाने की कोशिश कीजिए, अपने आप में सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश कीजिए। मैं भी शायद हो सकता है कि कुछ लोग वर्गोस आप ना दूसरों के लिए बहुत सोचते हैं, दूसरों के लिए बहुत काम करते हैं, दूसरों के प्रति आप जो लोग बोलते हैं आप उसमें हाँ पे हाँ मिलाते हो। तो अभी फ़िलहाल थोड़ी देर के लिए दूसरों को ना कहना सीखें ताकि आपकी एनर्जी बचे, आप अपने आप में री एनर्जाइज हो और आप अपनी लाइफ में अपने आप पे भरोसा करके कंफर्ट जोन से बाहर निकल सको। ओके, या फिर कुछ लोग हो सकता है ना कि अपने डिसीजन खुद नहीं ले पा रहे हो, तो गाइस अपने डिसीजन खुद लीजिए। ओके, बिकॉज़ अगर जब तक आप अपने डिसीजन खुद नहीं लोगे, किसी के लिए बोलना चाहूँगी, खुद नहीं लोगे तब तक आप अपनी लाइफ में जो सक्सेस है वहाँ तक नहीं पहुँच पाओगे। तो पी ऑफ सर्विस। ओके, टाइम आउट कीजिए गाइस, थोड़ी देर अपने आप में टाइम स्पेंड कीजिए। ओके, लेट्स सी टैरो कार्ड और क्या मैसेज देना चाहोगे। ये चारों जो भी कार्ड है ये यूनिवर्स आपको मैसेज देना चाहते हैं गाइस, अपने कंफर्ट जोन से बाहर के लिए। जिस भी एरिया में आपकी बाधाएं आ रही है, फेस कीजिए रियलिटी को और एंड यूज़ योर इंट्यूशन। ओके, और थोड़ा अपने आप में टाइम स्पेंड करने की बहुत ज़रूरत है, अपने आप में री एनर्जाइज होइए। दिस इज़ योर इस हफ्ते की एनर्जी। व्हाट्स द ऑब्स्टिकल्स, what's the hidden, what's the outcome, what's the outcome. Okay, इस हफ्ते की एनर्जी है सी, देयर इज द वर्ल्ड, दिस इज द कार्ड ऑफ कंप्लीशन। ओके, सी मे भी शायद हो सकता है कि कुछ लोग ना इस हफ्ते ना अपने कंफर्ट जोन में रह के थक चुके हैं एग्जाम्पल के तौर पे, तो वो पार्ट ख़त्म करके एक फ्रेश चैप्टर की तरफ जा रहे हैं। ओके, इस हफ्ते दिस इज़ द वर्ल्ड का कार्ड है। वर्ल्ड इज ऑल अबाउट गाइस, वन साइकिल इज कंप्लीशन एंड अनदर स्टार्ट। ओके, मे भी शायद अपने आप पे भरोसा करके, जैसे मैंने पहले ही कहा, अपने आप पे भरोसा करके कुछ लोग एक्शन ले रहे हैं, कुछ लोग न्यू लाइफ की तरफ जा रहे हैं, कुछ लोग न्यू जॉब स्विच कर रहे हैं, कुछ लोग एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं, कुछ लोग हो सकता है कि अपने रीलोकेट हो रहे हैं। ओके, जस्ट लाइक दैट, दिस इज़ द कार्ड ऑफ वन साइकिल कंप्लीशन अनदर स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, कुछ लोग जंप आउट कर रहे हैं, अपने आप पे भरोसा करके रिस्क ले रहे हैं। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द ऑब्स्टिकल्स पार्ट। ऑब्स्टिकल्स पार्ट इज़ डिवाइन टाइमिंग। ओके, सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूँगी डिवाइन टाइमिंग। ओके, डिवाइन टाइमिंग इज ऑब्स्टिकल्स एंड पीस ऑफ माइंड इज ऑब्स्टिकल्स एंड लाइफ को बैलेंस करना इज ऑब्स्टिकल्स, या फिर लाइफ में कुछ ना कुछ अपने फाउंडेशन, अपने बेस को बनाना इज ऑब्स्टिकल्स। ओके, बट देयर इज़ द चेंज गाइस, चेंज है, मे बी दिस इज द चेंज ऑल्सो ऑब्स्टिकल्स। आप लोग मे बी शायद इस हफ्ते आप लोगों की लाइफ में चेंजेस ऑब्स्टिकल्स हो। ओके, दैट्स वाई यहाँ पर दिस इज़ द बोथ आर मेजर आर्कानास। ओके वर्गोस, वन साइकिल से दूसरे साइकिल में जाने के लिए आपकी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स है, तो गाइस पेशेंस रखिएगा, पीस लाने की कोशिश कीजिएगा, बैलेंस करने की कोशिश कीजिएगा, बिकॉज जब तक आप कंफर्ट जोन से रिस्क नहीं लोगे तब तक आपकी लाइफ में वो स्टेबिलिटी नहीं आएगी। ओके, एंड दिस इज़ योर हिडन पोर्शन में सी, जस्टिस इज रिवर्स। मे भी शायद अभी आपकी लाइफ में क्लियर विजन नहीं आ रहा है, मे भी शायद हो सकता है पार्टनरशिप को लेके, बिजनेस पार्टनर, लव पार्टनर, फैमिली को लेके, या फिर लाइफ के प्रति। ओके, जस्टिस नहीं मिल पा रहा, इम्बैलेंस हो रहे हो, तो गाइस क्लियर कम्युनिकेशन रखिएगा, क्योंकि आपकी हिडन पोजीशन में यू आर नॉट अ बैलेंसिंग मोड। ओके,
आप इम्बैलेंस हो रहे हो लाइफ के प्रति। आप में भी शायद हो सकता है यू डीलिंग विथ लिब्रास के प्रति भी इम्बैलेंस हो रहे हो। ओके, कहीं ना कहीं यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं। ओ माई गुडनेस, आई मैंने नोटिस नहीं किया गाइस, दिस 4 कार्ड इज मेजर आर्कानास वर्गोस। कैन यू बिलीव इट्स बिग वीक फॉर यू। दिस बिग वीक में भी शायद हो सकता है कि आप लोगों की लाइफ में एंड आउटकम इज सी स्टार का कार्ड है। दिस 4 वर्ल्ड, टेम्परेंस, जस्टिस एंड द स्टार, दिस 4 कार्ड इज मेजर आर्कानास। बिग वीक फॉर यू। ओके, भरोसा कीजिएगा, रिस्क लीजिएगा, जो भी आप काम करना चाहते हो कर लीजिएगा। ओके, बिजनेस को छोड़ के बिजनेस स्टार्ट मत कीजिएगा, क्योंकि अभी सारे प्लानिंग रेट्रो हैं, तो मैं भी शायद अभी स्टार्ट करोगे बिजनेस तो मैं भी शायद वो ठप हो जाए, वो बंद हो जाए जब सारे प्लानट डायरेक्ट हो जाए। तो बिजनेस पे रिस्क मत लीजिएगा, अदरवाइज अपने नेगेटिविटी को ख़त्म करने के प्रति एक्शन लीजिएगा। ओके, दिस इज़ योर आउटकम, स्टार का कार्ड है। ओके, दिस इज़ योर आउटकम। कहीं ना कहीं अपने जो भी नेगेटिविटी है उससे हील हो रहे हो, लाइफ को बैलेंस कर रहे हो, जो भी आपने फेथ रखे थे, होप रखे थे, आपको वो पूरा होते हुए दिख रहा है। ओके, एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ विश फुलफिलमेंट अल्सो। सो गाइस कीप गोइंग। ओके, कीप गोइंग वर्गोस। मैं यही बोलना चाहूँगी, ये हफ्ता आपकी लाइफ में ये जो वर्ल्ड का कार्ड है, ओके, कुछ ना कुछ कंप्लीशन हो रहा है एंड एक अनदर साइकिल में आप एंटर कर रहे हो किसी भी क्षेत्र को लेके। जो भी आपके ऑब्स्टिकल है, डिवाइन टाइमिंग ऑब्स्टिकल्स है, चेंज ऑब्स्टिकल्स है, फाउंडेशन ऑब्स्टिकल है, या फिर अपनी लाइफ में एक बेस बनाना ऑब्स्टिकल्स है। ओके, ये ऑब्स्टिकल्स पे काम कीजिएगा, बिकॉज हिडन पोर्शन में आप कहीं ना कहीं इम्बैलेंस हो रहे हो, लाइफ के प्रति क्लियर विजन नहीं आ रहा है। यूज योर इंट्यूशन, क्लियर विजन करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो अपने करंट सिचुएशन को अलग तरह से देखने की कोशिश कीजिएगा, ताकि आपकी लाइफ में क्लैरिटी आए, जस्टिस मिले। अगर किसी की लाइफ में इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी को लेके भी वाद विवाद चल रहे हैं तो मे बी शायद वो अभी आपके फेवर में नहीं आ रहा है। ओके, क्योंकि यहाँ पर वो पार्ट ख़त्म नहीं हुआ है। ओके, एंड ऑफ द वीक जाके अपने लाइफ को आप बैलेंस कर लोगे, पीस लेके आ जाओगे, उभर जाओगे अगर कहीं ना कहीं नेगेटिविटी छाई हुई है तो। बट मैं ओवरऑल यही बोलना चाहूँगी गाइज, बिग वीक फॉर यू, टेक अ रिस्क। ओके, अभी आप ना जस्टिस या फिर चेंज या फिर अपने लाइफ के एक न्यू साइकिल में एंटर करने के प्रति हो। जब हमारी लाइफ में न्यू साइकिल में एंटर करते हैं ना गाइज, बहुत ऑब्स्टिकल्स होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं। जैसे कि आप एग्जांपल के तौर पे सिंपल एग्जांपल देना चाहूँगी, अगर आप घर भी चेंज करते हो, आप जहाँ पर रहते हो वहाँ से दूसरी जगह भी शिफ्ट करते हो, तो कितनी तकलीफ़ों के कारण आप शिफ्ट करते हो। सामान लेके जाना, आप जहाँ पर रहने वाले हो वहाँ पर रीडेकोरेट करना, तो उसी टाइप से हमारी लाइफ भी होती है। तो गाइस, एक साइकिल से दूसरे साइकिल में जाने के लिए हमको ना बहुत ज़्यादा जद्दोजहद, साफ़ सफाई, या फिर आपने जो सीखा है उससे आप लर्निंग करके लाइफ में आगे बढ़ना। ओके, सीख लेके, एक्सपीरियंस लेके, उस टाइप की होती है। तो गाइस, एंड ऑफ द वीक जाके कहीं ना कहीं आपकी लाइफ बैलेंस हो जाएगी। आपको लगेगा कि नहीं, मेरी लाइफ ओके स्मूथ चल रही है बोल के। ओके, या आप बोलोगे कि ये हफ्ता मेरे लिए कोई अपॉर्चुनिटी आ रही, मैं ये बोलूँगी कि ये हफ्ता आप अपनी लाइफ में अपनी लाइफ को ठीक करने की कोशिश करोगे, अपनी लाइफ में पीस लाने की कोशिश करोगे, अपनी लाइफ में डिफरेंट तरीके से देखने की कोशिश करोगे, और आपके जो विशेष है उसको पूरा करने के प्रति कुछ लोग एक्शन भी ले रहे हैं। ओके, and use your intuition, Virgos, use your intuition. Okay, let's see what's the guidance for you. What's the guidance for Virgos? The guidance is Queen of Pentacles and the King of Wands. You are this is you. Okay, this is you. यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं वर्गोस, दिस इज़ यू। रोज वर्गो कैप्रिकॉर्न का कार्ड है, दिस इज़ यू। में भी शायद हो सकता है किसी के लाइफ में कॉन्फिडेंट की कमी हो, किसी के लाइफ में विजन की कमी हो, किसी के लाइफ में फोकस की कमी हो। तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, दिस इज़ यू वर्गोस। यूनिवर्स बोलना चाहते हैं, अगर आपके लाइफ में जो भी बाधाएं हैं, जो भी ऑब्स्टिकल्स है, फोकस होइए, प्लानिंग कीजिए, स्ट्रैटेजी कीजिए, ताकि आप उसको ओवरकम कर सको और आपके जो भी गोल है, जो भी स्टेबिलिटी चाहते हैं वहाँ तक पहुँच सको। ओके, प्लानिंग करनी बहुत ज़रूरी है वर्गोस। प्लानिंग कीजिएगा और एफर्ट डालते रहिएगा, ताकि आपके लाइफ में जो भी गोल, ड्रीम, डिजायर है वहाँ तक पहुँच सको सक्सेसफुली। ओके, प्लानिंग कीजिएगा और एफर्ट डालते रहना है, ताकि आप अपनी लाइफ में जो भी चाहते हो वो मिले आपको।
Okay, Virgos, let's see. Ask a question. Okay, Virgos, मैं यहाँ पर 5 पाइल्स रख रही हूँ। चूज अ पाइल्स, मैं पाइल्स इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो। ओके वर्गोस, या तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है ये उनके लिए सी। फर्स्ट मैसेज इज दिस वर्गोस, कट, क्लियर एंड कैंसर। जो भी आपकी लाइफ में यूनिवर्स ये बोलना चाहता है, कट, क्लियर एंड क्लिंज ऑल द मेमोरीज एंड अपसेट ऑफ द पास्ट। जो भी आपके लाइफ में पास्ट में ना पाइल नंबर 1 नेगेटिविटी थी, पास्ट मेमोरीज, पास्ट पर्सन, पास्ट जो भी पास्ट में आपके लिए सही नहीं था उसको लेट गो कीजिए पाइल नंबर 1। ओके, लेट गो कीजिए और फ्यूचर की तरफ देखिए, फोकस होइए, प्लानिंग कीजिए ताकि आप जो सक्सेस पाना चाहो पा सको। ओके, पाइल नंबर 1 लेट गो करना है आपको। जो भी नेगेटिविटी है पास्ट की, पर्सन को भी लेट गो कीजिएगा। ओके, पाइल नंबर 2 ये आपके लिए सोल ग्रुप। इफ़ अ पर्सन फ्रॉम आवर सोल ग्रुप इज ट्राइंग टू हेल्प यू, टेक इट। सी, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं पाइल नंबर 2 सोल ग्रुप। ओके, यूनिवर्स आपको ना हेल्प करे आपके मैसेजेस के जरिए, हेल्प करे आपके इंट्यूटिव साइंस सिम्बलिज्म के जरिए, तो देखने की कोशिश कीजिएगा। ओके, इफ़ अ पर्सन फ्रॉम योर सोल ग्रुप इज़ ट्राइंग टू हेल्प यू, टेक इट। कोई ना कोई में भी शायद हो सकता है कि आप लोगों की लाइफ में कोई सपोर्ट भी है। ओके, कोई सपोर्ट है तो देखिए, अगर कोई सपोर्ट देना भी चाहता है तो ले लीजिएगा। ओके वर्गोस, क्योंकि यहाँ पर कोई सपोर्ट भी है। एंड यूज़ योर इंट्यूशन पाइल नंबर 2। जो भी आपके सवालात हैं, सपोर्ट कोई भी हो सकता है, फैमिली, फ्रेंड, कलीग। ओके, जिसको भी आप अपना मानते हो और आपको लगता है कि नहीं ये पर्सन मेरे लिए सही है, या फिर इसके हाथों मुझे सपोर्ट लेके नेगेटिव फील नहीं होता, तो वो काम कीजिएगा। ओके, पाइल नंबर 2 यूज़ योर इंट्यूशन एंड सपोर्ट ले लीजिएगा अगर कोई सपोर्ट देना चाहता है तो। पाइल नंबर 3 जो भी आपने सवाल पूछा है, यू आर द यूनिवर्स, एक्सप्लोर द यूनिवर्स विद इन यू। पाइल नंबर 3 जो भी आप यहाँ पर सवाल पूछ रहे हो ना, आप ही के अंदर जवाब छुपा हुआ है। ओके, थोड़ी देर अकेले में रहिए, फाइंड आउट कीजिए, देखिए आपको क्या मैसेजेस मिल रहा है। यू आर द यूनिवर्स, आप ही के अंदर सारे सवालात के जवाब छुपे हुए हैं, तो देखिए, ढूंढिए क्या मैसेज मिलता है, देखने की कोशिश कीजिए। जो भी प्रॉब्लम चल रही है ना वो आप ही के अंदर है सोल्यूशन। क्या मैसेजेस मिल रहा है उसको ध्यान दीजिए। ओके, पाइल नंबर 4 जो भी आपने सवाल पूछा है, देयर इज अटैचमेंट। ओके, ये भी शायद हो सकता है ये अटैचमेंट हो, फैमिली, फ्रेंड या फिर लवर्स की अटैचमेंट, तो लेट गो कीजिए गाइस। ओके, एंड इट सेज इन बीइंग ओवर अटैच टू योर वर्ल्डली रोल डू नॉट नेग्लेक्ट योर सोल पर्पस। पाइल नंबर 4 यूनिवर्स ये बोलना चाहते हैं, अटैचमेंट के कारण में भी शायद हो सकता है कि आपके जो सोल पर्पस है वो आप नहीं देख पा रहे हो। ओके, पाइल नंबर 4 देखिए आपके लिए क्या, आपको ना आपके अंतरात्मा से आपको यू फील गुड। ओके, मे भी शायद जो अर्थली मैटर होता है, लव, मनी, जॉब, करियर, स्टेबिलिटी, उसके कारण, वो अटैचमेंट के कारण आप अपने गोल को नहीं देख पा रहे हो, तो वो देखने की कोशिश कीजिएगा कि आपके लिए आपके सोल, आपकी आत्मा आपको क्या बोलना चाहती है। ओके, उस पर ध्यान दीजिएगा। और जो भी अटैचमेंट है उसको अटैचमेंट मत रखिएगा, क्योंकि अगर हम जहाँ पर भी अटैचमेंट होती है ना गाइस, उससे हमको दुखी मिलता है जब वो अटैचमेंट हमसे दूर हो जाती है। तो अटैचमेंट किसी से भी मत रखिएगा, जस्ट फोकस कीजिएगा अपने सोल ग्रुप पे। अटैचमेंट रखना है तो यूनिवर्स से रखिए, अपने पीस से रखिए, अपने अंतरात्मा से रखिए, क्योंकि हमारी अंतरात्मा हमेशा हमारे साथ में रहती है, यूनिवर्स हमेशा हमारे साथ में रहते हैं। ये अटैचमेंट तो बस कुछ ही दिनों के हैं, आते हैं जाते हैं। तो गाइस लेट गो कीजिएगा अपनी इस अटैचमेंट को, और जो आपको शांति देती है उसके साथ में स्टिक रहिएगा। ओके, पाइल नंबर 4। पाइल नंबर 5 डू नॉट जज, फ्री योर माइंड ऑफ परसेप्शन एंड जजमेंट। पाइल नंबर 5 जो भी आपने सवाल पूछा है ना, यूनिवर्स ये बोलना चाहते हैं, अपने आप में धारणाएं मत बनाइए। जैसे कि आपने अभी काम किया, आप ये मत सोचिए कि आपके लाइफ में अभी के अभी रिजल्ट मिल जाए, इस टाइम पे रिजल्ट मिल जाए। ओके, जब यूनिवर्स को देना होगा तब देगा, बट गो विद द फ्लो। ओके, अपने आप में जज मत कीजिए, एफर्ट डालिए एंड गो विद द फ्लो। ओके, और अपने माइंड को फ्री रखिए, पीस रखने की कोशिश कीजिए। गो विद द फ्लो, जस्ट लाइक दिस। ओके, गो विद द फ्लो। बिग वीक फॉर यू वर्गोस, टेक अ रिस्क। ओके,
रिस्क लेना बहुत ज़रूरी है अभी आपकी लाइफ में, क्योंकि आप कंफर्ट जोन में रहते रहते मे भी शायद आपकी एनर्जी ड्रेन हो गई है। रिस्क लीजिए, क्योंकि अगर आप रिस्क नहीं लोगे अभी तो मे भी शायद हो सकता है कि फिर वो चांस ना मिले। रिस्क लीजिए ताकि यूनिवर्स भी आपको सपोर्ट करे, रास्ता दिखाए, सोल्यूशन दे। रिस्क लीजिए गाइस, यू आर इन द न्यू टेरिटोरी, होल न्यू वर्ल्ड इज चेंज। ओके, कुछ लोग हो सकता है कि एक शहर से दूसरे शहर में जाके रिलोकेट होना चाहते हो, तो रिस्क लीजिए। ओके, एक्शन लीजिए। आउटकम में से नो मैटर व्हाट, अगर आप एक्शन लेते हो ना, आउटकम में आपकी लाइफ में ना जो भी बाधा आई थी उससे आप ना उभर जाओगे। आपको लगे कि नहीं, आई एम हैप्पी नाउ, ऐसा लगेगा आपको। ओके, तो मैं यहाँ पर ना इस हफ्ते कोई भी आप बोलोगे कि अपॉर्चुनिटी आ रही है, मैं इस हफ्ते अपॉर्चुनिटी नहीं देख पा रही। अपॉर्चुनिटी सिर्फ यही है कि आप अपनी लाइफ में पीस लेके आ रहे हो। ओके, एक्शन लेके, अगर आप एक्शन लेते हो तो। ओके वर्गोस, या वर्गोस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके वर्गोस, लव एंड लाइक, टेक केयर।